जब हृदय से नाम जप होता है तो भगवान का रूप प्रकाशित हो जाता है। आज तक कोई स्याही सृष्टि में नहीं बनी जो भगवान के रूप की रचना कर सके। जब कण कण में है तो हर रूप में भगवान है, इसलिए स्वीकार। जो श्यामता है, जो प्रियाजू का पीता अरुण क्षय मनंत तडिल लता भाम, एक बिजली को प्राकृतिक को आप उतार नहीं सकते स्याही में। जो वास्तविक बिजली का रूप है कोई ऐसी स्याही नहीं, जबकि प्राकृतिक है। अनंत बिजलियां एक साथ चिदानंद उदय हों तब प्यारी जू की कांति जो है श्रीअंग की, वो कैसे कोई स्याही है ऐसी कि गौरांगी प्रिया के गोरे श्रीअंग की रचना नहीं है। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए, पाछे न होती अबहू हूं आगे हूं न हुए है, यह गति अद्भुत रूप की और है। वो रूप नाम दिखाता, नाम दर्शन कराता है। राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो नाम ऐसे रूप प्रकाशित कर देगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं जब हृदय से नाम जब करोगे तो रूप प्रकाशित। ये रूप है कसौटी। जैसे सोना कितना शुद्ध है एक कसौटी पे कसा जाता है, ऐसे तुम्हारे हृदय में हृदय विहारी भगवान प्रकाशित हुए कि नहीं। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए, आंख खुली है या मुंदी हुई है, बस नख शिखलो अंग अंग माधुरी, इसी का अवलोकन हो रहा। नाम चल रहा, रूप का चिंतन हो रहा, ये साधना की कसौटी है उपासक की। अब उस कसौटी में अपने चित्त को कसूंगा, अर्थात चित्त सदैव प्रभु के रूप ध्यान में। बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। जब हम नाम जप करते हैं और हृदय से ध्यान नहीं, न नाम का न रूप का, तो हृदय खाली होता है, वो भागता है मन विषयों में। आप अंदर से देख लेना। इसीलिए जहां नाम आया है वही ध्यान आया है। जहां भी महापुरुषों ने आदेश किया, जैसे हरिवंश महाप्रभु आदेश कर रहे हैं, सब सो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। दोनों जब एकाकार होते हैं तब जीवत्व भाव नष्ट हो जाता है। अभी हमारा हृदय स्वतंत्र है, अंतःकरण जो मना रहा है वो सोच रहा है, जो इंद्रियां चाहती वो सोच रही, और जिह्वा से नाम जप कर रहे। मंगल है, पर कसौटी पे जैसे सोना खरा निकले, तो हृदय की कसौटी यह है कि कभी भी नाम का ध्यान या प्रभु के रूप का ध्यान हृदय से ना छूटे और जिह्वा से नाम चले। जैसे अशोक वाटिका में विराजमान सियाजू, नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। नाम रात दिन जवान में पहरा दे रहा है, राम राम राम, और हृदय के दरवाजे बंद हैं क्या, उनमें राम रूप समाया हुआ है। हृदय में ध्यान, मुख में नाम। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, और स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण चंद्रजू प्रकट भय महान प्रेमी जनों को प्रेम रस प्रदान करने के लिए। दास अनन्य भजन रस कारण। कैसे ये प्रेम प्राप्त होता है, तो देखो प्रभु, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, और मनसी तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। आप विचार करके देखिए, जिह्वा से राधा राधा रट रहे और हृदय से श्री प्रियाजू का ध्यान कर रहे लालजू महाराज। और लाडली जू, श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति। श्याम सुंदर श्याम सुंदर, हृदय से लालजू का चिंतन। अतिशय प्रीति होती अंतर्गति, अंतर्गति हृदय, हृदय से लालजू का ध्यान और जिह्वा से लालजू का नाम, और लालजू जिह्वा से राधा नाम, हृदय से ध्यान। तो उपासक राधा वल्लभ लाल को जुगल नाम जिह्वा पे और हृदय में उनका ध्यान। प्रिया प्रीतम समाये हुए हैं राधा नाम में। अगर आप अपने चित्त की साधना की कसौटी देखने की, चित्त की वृत्ति कहां है, यदि वो जगत में है, आप जिह्वा से नाम जप कर रहे हो, अच्छे साधक हो, आगे बढ़ना होगा। ये अभी स्थिति नहीं है। स्थिति एक एक चित्त की वृत्ति जो नाम जप कर रहे हो उस नामी के ध्यान में, और जिह्वा में नाम। ये अब खरा सोना है, अब इसमें मिलावट नहीं रह गई। अर्थात चित्त वृत्ति भगवद आकार। अब विश्राम की तरफ आप जा रहे हैं, अब जन्म मरण के चक्र का भेदन करने जा रहे हैं, अब जड़ चेतन की ग्रंथि को आप खोलने जा रहे हैं। जब चित्त में ध्यान और जिह्वा पे नाम। गोस्वामी जी कह रहे, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी
चित कंचन ही कसई हो, अब लो नशानी अब ना नशई हो। पर बस जानी हस्यो इन इंद्रिन, निज बस हुए ना हसई हो। मन मधुकर पन कै तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। अब लो नसानी अब ना नसई हो। बहुत हो गया, अय इंद्रियों तुमने बहुत मेरा मजाक बना दिया। ऐसा ही है, हे इस मन ने दुर्गति कर दी, तुम्हें कैसे बताओ। आप देख लो, अरे सच्चिदानंद का अंश होकर मारा घूम रहा है विषयों के लिए। ऐसे निंदनीय कर्म बन जाते हैं कि अपना मन ही ग्लानि से युक्त हो जाता है, तो ऐसा लगता है अब जीना बेकार है। ऐसे उसी मन ने ऐसे इंद्रियों के साथ मिलकर कर्म करवा दिए कि मन ग्लानि से युक्त है, धिक्कार है तुम्हें, ऐसा होने लगता है। अब अपना मजाक मत उड़वाओ। ये मन और इंद्रियों ने मजाक कालिक पुतवा दी चेहरे पे। मानो जीवन दिव्य रस के लिए मिला था, ऐसे आचरण हो जाते हैं कि जिंदगी पूरी ऐसी। हृदय कहने लगता है नष्ट कर दो इस शरीर को। कितने लोग ऐसे बोले आके। आपसे जब आचरण बिगड़ जाएंगे तो कोई और नष्ट करने के लिए समर्थ नहीं आपको। आपका मन, आपकी बुद्धि, जिसने सलाह देकर आपसे गलत कर्म करवाए, वही आपका नाश कर देंगे। विश्वास मानिए, दूसरे किसी के सामर्थ्य नहीं कि हमें थोड़ा भी दुख दे सके। हमारा कर्म ही उसकी बुद्धि में बैठकर हमें दंड देता है। अगर कर्म हमारा ऐसा नहीं है तो को न काहू के सुख दुख कर दाता, कोई भी हमको सुखी या दुखी नहीं कर सकता, हमारा कर्म है। गोस्वामी जी कह रहे हैं अब इंद्रियों के अधीन होकर बहुत हंसी करवा ली, अब नहीं होगा। ये इंद्रियां हमारी दुर्गति करे हैं, मन को पकड़ करके साथ जहां मन आया जैसे मन आया वैसे तो बहुत बहादुर बनते हैं, बड़े डींग हाँकते हैं अपने लोग, हम बलवान, लेकिन काम गुलाम किए हुए हैं। कैसे देखो ना, अंदर से क्रोध अधीन किए हुए हैं। मोह मानो हमको जाल में फांस लिया है। अहंकार हर समय जलाता रहता है। विचार में दोष अहंकार, क्रियाओं में अहंकार, वार्ता में अहंकार, ये हमें जला रहा है। मत्सरता ईर्ष्या हमें जलाए दे रही है। आप थोड़ा तो सोचो। गोस्वामी जी कह रहे हैं अब नहीं। क्यों अब नहीं? क्योंकि अब मुझे नाम बल मिल गया है। श्री हरिवंश नाम बल रहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। अब नहीं। तो गोस्वामी जी का ऐसा हो गया, हमारा तो नहीं हुआ ना। आप भी नाम जप करके देखिए। नाम जप जितना आप बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवत चरणारविंद में प्रेम एक साथ तीनों बढ़ते हैं। एक नाम लिया, उसका प्रभाव हुआ। पर बहुत जन्मों से प्रभु से हम बिछड़े हुए, नाना प्रकार के कुछ पुण्य कर्म किए, कुछ पाप कर्म किए, जब तक उन दोनों का समन नहीं होगा तब तक आनंद नहीं प्रकट होता। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। नाम के प्रभाव से शुभ अशुभ दोनों का जब नाश हो जाता है तब परमानंद हृदय में स्फुरित होता है। अब हमने अपने मन रूपी भौरे को, जो संसार के बनावटी फूलों में पराग ढूंढ रहा था, अब नहीं। अब तो प्रभु श्री हरि के चरण कमल रूपी प्रेम का पराग अब मेरा मन मधुकर पान करेगा। अब इसको छूट नहीं देंगे। अगर आप छूट नहीं देंगे तो मन कुछ नहीं कर सकता। पर ये इतना चतुर शिरोमणि है कि हमको ऐसे फंसा लेता है कि हम उस समय निर्णय नहीं कर पाते कि ये मेरी मांग है कि मन की मांग है। और उस मन की मांग को अपनी मांग बना, जो ही बनाया, बस अब तुम्हारा ज्ञान विज्ञान कुछ काम नहीं करेगा, वो अपनी मनमानी करा के रहेगा। उस समय एक ही कार्य हो सकता है, भगवान से प्रार्थना करो कि हे हरिजू, गोस्वामी जी कह रहे कि हरिजू मेरो मन हठ न तजे। प्रभु ये बड़ा हठीला है, मैं इसे नहीं रोक पा रहा हूं। मेरो मन हरिजू हठ न तजे। प्रार्थना में बड़ी अपार सामर्थ्य है। जब सब ऋषि मुनि पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भगवान शंकर ब्रह्मा आदि एक साथ मिलकर प्रार्थना करते तो भगवान का अवतार हो जाता है। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपको बल मिलेगा। प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य है, पर आर्त भाव से होनी चाहिए और पूर्ण तन्मयता से होनी चाहिए। भाव नहीं है यदि, तो वो पुकार ही प्रभु तक नहीं पहुंचेगी। और भाव है तो वाणी से बोलो या ना बोलो, जहां आपकी परावाणी स्फुरित होती वहीं भगवान बैठे सुन रहे हैं।
आर्त भाव से यदि प्रार्थना की जाए, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, मेरो मन हरिजू हठ ना तजे, बहुत हठीला है, सच्ची ठान ले तो चाहे जितना ज्ञान विज्ञान उस समय वर्णन करो, नहीं ये सब गलत है, चलते उसी उधर जाओगे जहां गलत है। आप कहोगे गलत है, नहीं करना चाहिए, वहीं पहुंचा देगा, जबरदस्ती वो आपको भ्रष्ट कर देगा। भ्रष्ट का तात्पर्य होता है सतमार्ग के विरुद्ध आचरण। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है, यदि आपका वैसा भी नाम बल नहीं प्रकाशित हुआ तो आप प्रार्थना करो प्रियालाल से एकांत में, बहुत बल मिलेगा। अपने लोगों को जीवन में यही भरोसा रहा है, यही बल रहा है, सबको रोना पड़ता है। पक्का समझ लीजिए, इस मार्ग में सबको एक बार प्रार्थना करनी पड़ती है, चाहे वो गुरु से या भगवान से, एक ही बात है, रोना पड़ता है अंदर से। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाथ मैंने बहुत सिखाया इसको मन को, निशिदिन नाथ देवु सीख बहु विधि, ये करत स्वभाव निजय, मेरो मन हरिजू हठ न तजय। रात दिन इससे शास्त्र की बातें सिखाते हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है, भागवत में ये कहा है, उपनिषद में ये कहा है, सुनेगा चलेगा अपनी ही चाल है, ऐसा ही है बहुत। बस ये समझ लीजिए जंगली बैल है एकदम, ये बिना नाथ का। जंगली इसलिए कि उसमें नाथ नहीं पड़ी, नाथ वाला तो शासन में रहता है, ये जंगली बैल की तरह मन है, जिधर मुंह उठाया भाग पड़ा, साधक पछताता रह जाता है। और अगर इसको रोका जा सकता है तो नाम जप और भगवत प्रार्थना, बहुत कृपालु भगवान है। आज तक देखा है जहां ये लग रहा है कि हमसे नहीं बनेगा, वहां ऐसे होकर के तो बना बनाया दिखाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि मैं हार रहा हूं, तत्काल एक प्रकाश हुआ, मार्ग दिखाई दिया, यहां कदम रखो, यहां से चलो। अंदर से जुड़े रहो प्रभु से, अंदर से बात करो प्रभु से, वो संभालेंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, रात दिन निस्दिन नाथ देव सिख बहुविधि। शास्त्रों को जो हमने पढ़ा, उसमें जो सूत्र पाए, सत्संग में जो सुना, उसमें जो युक्तियां पाई, वो लगा रहा हूं। लेकिन करत स्वभाव निजय, ये अपनी चंचलता नहीं छोड़ता है, उधर ही जा रहा है बार बार भोगों की तरफ। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, ज्यों जुवती अनुभवती प्रसव अति, दारुण दुख उपजय, हुए अनुकूल विसारी सूल सठ, पुनि खलपति भजय, मेरो मन हरिजू हठ न तजय। जब गर्भ धारण करने के बाद प्रसव पीड़ा का भयंकर दुख होता है, स्वाभाविक, उस समय वो विचार करती है, नहीं अब नहीं। लेकिन जहां समय व्यतीत हुआ, दुख भूला, फिर प्रभु ऐसा ही मेरा मन है। जब इसे ठोकर लगती है, अपमान मिलता है, दंड मिलता है, तब ये कहता कभी पाप नहीं करूंगा। ऐसा ये निकलता है, नहीं करूंगा, भूल के नहीं करूंगा, और थोड़ा समय विस्मृत हुआ, फिर वही पाप करने लगता। बड़ा हठीला स्वभाव मन का है। नाथ इसकी दशा ये है, लोलुप भ्रम ग्रह पशु ज्यो जहां तहां, सिर पद त्राण बजय, तदपि अधम विचरत ते ही मार्ग, कबहू न मूण लजय, मेरो मन हरिजू हठ न तजय। गृह पशु कुत्ते को कहते हैं। यहां कह रहे ये लोलुप होकर के ऐसे गंदे विषयों में भागता है, जहां ऐसी गंदी क्रिया करने के बाद गालियां मिलती हैं, दंड मिलता है, सजा मिलती है। पर ये पदत्राण माने होता पादुका, अर्थात जूता। ये मन हमको न जाने कैसे कैसे गंदे आचरण में ले जा रहा है, रोज ठोकरे खाता है, पदत्राण बजती इसके सिर पर, फिर भी इसको ज्ञान नहीं हो रहा। नाथ ये अधम मन मुझे असत मार्ग की तरफ ले जा रहा है, इसको लज्जा नहीं आ रही। बहुत बार समझाया, प्रभु हार गया। गोस्वामी जी कह, हो हार्यो करी जतन विविध विधि, ये अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस हो ही तबही, जब प्रभु पे रख बर जय,
जब प्रभु पेरक बरजे, मेरो मन हरिजू हठ न तजे। गोस्वामी जी कह रहे अब तो मैं हार गया, बहुत प्रयास करके देखा लेकिन मन जहां लगना चाहिए बराबर वहां नहीं लग रहा। प्रभु ये बहुत प्रबल है। अब एक बात समझ में आई कि मैं हार करके आत्मसमर्पण करता हूं, आपको आपकी शरण में आ गया हूं। प्रभु अब आप ही रोक दो इस मन को। सच्ची मानो एक मुस्कान में मन चकनाचूर हो जाएगा, पंग हो जाएगा। इसकी ताकत नहीं है कि एक सेकंड के लिए कहीं जा सके। जैसे गीले गुड़ में चीटा फंस जाए, अब वो ज्यादा उपाय करेगा, टांग टूटेगी, निकल नहीं सकता वो। जैसे दूबरी गाय दलदल में फंस जाए, ऐसे ये मन भगवत प्रेम में जब फंस जाता है। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। मेरी शरण में आ गया, माया से पार हो गया। इसीलिए दो निष्ठाओं का वर्णन पीछे सुना, सांख्य योग ज्ञान निष्ठा और योगियों में कर्मयोग निष्ठा। लेकिन ये भगवान निष्ठा, ये कृपा का मार्ग है। एक बार पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज हमारे ब्रजमंडल के महान रस में डूबे हुए पूज्य पंडित बाबा, उनके पास गए, पंडित रामकृष्ण बाबा, उनसे मिलने के लिए गए। बाबा ने देखा ब्रह्माकार वृत्ति हर समय उड़िया बाबा की रहती थी और प्रियालाल के प्रेम में हर समय डूबे रहते थे बाबा, पंडित बाबा। दोनों महापुरुष अपनी अपने मार्ग की ऊंचाई पर गए, बैठ गए। चर्चा होगी जब महापुरुष मिलेंगे। तो पंडित बाबा से पूछा कि वस्तु की प्राप्ति का क्या उपाय है। सूर्या बाबा ने कहा, बोले आप ही बताओ महाराज, क्योंकि जो भक्त होता है वो दैन्य होता है। चाहे जितनी ऊंचाई में हो, जितना ऊंचा होगा उतना ही दैन्य होगा। उन्होंने कहा हम तो यही समझा अपनी इंद्रियों को जीतकर, मन को जीतकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। बोले लगता है बाबा गंगा किनारे से आए हो। बोले हाँ आए तो गंगा किनारे से। बोले वृंदावन धाम है, यहां तो सिर्फ कृपा काम करती है। बाबा ने कहा यहां सिर्फ कृपा काम करती है। रो रो करके प्रियालाल से कृपा की याचना करे और वो स्वयं मन में आके बैठ जाए, वो बुद्धि में आके बैठ जाए, वो चित्त में आके बैठ जाए, वो अहम में आके बैठ जाए। यहां वस्तु की प्राप्ति ऐसे होती है। एक ज्ञान की चरम सीमा में पहुंचे हुए महापुरुष और एक प्रेम मार्ग में। ये जो प्रेम मार्ग है, इसमें आंख मूंद के दौड़ने पर भी गिरने का भय नहीं, क्योंकि ऐसे भगवान रखते हैं। अगर हमसे चूक हो जाती है तो हमारे स्वामी हैं, वो हमें संभाल लेंगे। लेकिन अभी पीछे आपने सुना कर्मयोग, ज्ञान योग, इनमें साधक जो करेगा उसका फल मिलेगा। इसमें है कि जैसे गोदनामा, कमाई 1 रुपए की नहीं हुई और पूरी अरबों की संपत्ति उसके नाम हो गई, क्योंकि उसने उनको स्वीकार कर लिया, गोदनामा में ले लिया। शरणागति का मतलब है पूर्ण समर्पण। इसी से भगवान संपूर्ण ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ऐश्वर्य, माधुर्य सब कुछ उसके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। ये बहुत एकांतिक मार्ग है, ये बड़ी कृपा से प्राप्त होता है, क्योंकि कृपा का मार्ग है। गोस्वामी जी के मैं हार गया, जतन कर करके हार गया, ये बहुत प्रबल है मन। हे प्रभु अब आपको समर्पित करता हूं। तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तवैवाश्रिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी और मैं स्वयं अब आपको समर्पित हूं। अब संभाल लेना मन को। ये बहुत सरस, बहुत सहज और निश्चित परम लाभ भगवत प्राप्ति कराने वाला मार्ग है। इसमें साधक का पक्ष नहीं होता, इसमें साध्य की कृपा का पक्ष होता है। इसलिए हमें जीत ही जीत मिलेगी, इसमें हार के चांस ही नहीं है। शरणागति में बिल्कुल नहीं। नामे भक्ता प्रणश्यति। देवर्षि नारद जी ने श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है कि धर्म कर्म करने वाले का यदि कहीं मार्ग फिसल गया, भ्रष्ट हो गया, तो हो गया, वो हो गया। लेकिन यदि जो नाम जप शुरू किया है, भगवत भजन शुरू किया है, अभी कोई सिद्धि, कोई परिपक्व अवस्था नहीं है, शरीर छूट गया या वो गिर गया, तो क्या होगा? बोले श्रीमान कुलवानों के यहां उसको जन्म होगा। वो ऐसे कर्म या अन्य साधनों को करने वाले की तरह भ्रष्ट या पतित नहीं हो जाएगा। उसको ऐसा अवसर मिलेगा, जहां से भजन रुका था वहीं से भजन प्रारंभ होगा और वो निश्चित परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। जैसे श्री भरत जी महाराज से चूक हो गई, हिरण में ममता कर बैठे, भगवत भाव नहीं किया।
तो हिरण की ममता के कारण हिरण बने, लेकिन हिरण बन करके क्या किया आप भागवत में पढ़ के देख लो, उसी गंड की नदी में शरीर को खड़ा किया और वही मंत्र जो जपते थे उसी मंत्र और नाम का जप करते हुए हरी घास भी चलने से अब डर लगने लगा कि कहीं ममता ना हो जाए। तो अगला जन्म किनका हुआ? महाराज जड़ भरत का, जो ज्ञान की 5वीं भूमिका में, जन्म से ही 5वीं भूमिका में। ये देखो क्या हुआ, वहां ममता से लेकर यहां ज्ञान की 5वीं भूमिका तक जो स्थिति आई वो केवल कृपा से आ गई। नामे भक्ता प्रणश्यति, भजन जो है, भगवद आश्रय जो है, शरणागति जो है, इसमें कभी नाश नहीं हो सकता, इसमें कभी पतन नहीं हो सकता। जैसे आपने पीछे सत्संग में स्मरण कीजिए, अल्लाह जी और कोल्ह जी का चरित्र सुना था। पूर्व में वैराग्य लेकर संत भाव से भजन कर रहे थे, जंगल में बहुत सुंदर जहां वृक्ष वाटिका आदि थे, वहां देखा एक राजा की पूरे परिकर सहित समाज उतरी, वहां बहुत शिविर लगे। अब वो वहीं थे, वो देख रहे थे सुंदर स्त्रियां, सुंदर भोग विलास, सब ऐसे आनंद, लौकिक विषय आनंद। उनके मन में आया कि बचपन से भगवत मार्ग में चला, कष्ट ही कष्ट सहता रहा, इनका जीवन बड़ा आनंदमय, कभी भी भ्रम हो सकता है, ये माया धूल फेंक सकती है किसी को भी। इसीलिए शिव विरंचिका मोह को है बपुरान, अहंकार न करे, घमंड न करे कि हम बहुत आगे निकले हुए, नहीं नहीं, शिव विरंचिका मोहई, अपने तो अज्ञानी हैं। ज्ञानी नाम अपचितांश देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। डरते रहो, यही डर ही डर हरिवंशी जिनो भ्रमय गुण सलिल पर। और हमारे हरिजू का एक स्वभाव है, यदि आपने ऐसा निश्चय कर लिया कि भजन से भी बढ़कर इसमें सुख है, एक बार आपको वो दिखाएंगे जरूर, देखो, अनुभव करो, क्योंकि बहुत कृपालु है। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही, पर साथ में कृपा भी होती है। अब उनका दूसरा जन्म जब हुआ तो बड़े भाई महाभागवत और ये छोटे भाई के रूप में, और इनका संबंध हो गया राजघराने से, वो इच्छा। अब वो वहां का राजकुमार और वो बिल्कुल एक जैसे, राजकुमार के प्राण थे ये दोनों साथ, वही भोग विलास जो देखा था वैसे ही राजसी खान पान वैसे ही सब। अब आप विचार की, एक इच्छा ने अगला जन्म दिया, अब वो वही जो देखा था वही सब भरपूर, लेकिन औषधि साथ में दी। बड़े भाई महाभागवत, भगवान का भजन करने वाले, और इनके अंदर पूर्व भजन के प्रभाव से अपने भाई में भगवत भाव था। मैं तो बहुत नीच अधम विषयी हूं, सब खाता पीता हूं, लेकिन मुझे ऐसे भाई मिले कि गर्व है कि वो भजनानंदी है, भजन करने वाले। ज्यादा टिकते नहीं थे पास, जहां दिखाई दे प्रणाम के, लेकिन अंदर से मानते थे कि मैं बहुत सौभाग्यशाली, मुझे ऐसा भाई मिला। एक दिन बड़े भाई बोले कि ए भाई, ये तुम्हारा जीवन देखकर हमारा हृदय जलता है कि तुम तो अपना सर्वनाश कर रहे हो, चलो हमारे साथ चलो आज और द्वारिकाधीश के दर्शन करो। वो इतनी श्रद्धा रखते थे, आज तक कभी आज्ञा नहीं की थी भाई ने, वो टालने वाले नहीं थे, इतनी श्रद्धा थी जी। पीछे चल दिए, मंदिर में गए, दर्शन कर रहे हैं तो बड़े भाई पद गा के सुनाया। ऐसा है, ठाकुर जी के दर्शन करने जाए, कोई पद आता हो तो गुनगुना कर वो सुन लेंगे, बहुत धीमे के स्वर में सुन लेंगे, चाहे उच्च स्वर से सुनाओ चाहे धीमे स्वर से सुनाओ, जरूर गाना। जिससे हमारे राजाधिराज है श्यामा श्याम, हम जब पद गाते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। हाँ, उनका यश गा के उन्होंने सुनाया, और छोटे भाई से कहा, ए भाई सुनाओ ना, तुम भी कुछ सुनाओ। हम क्या सुनाए, हम तो आपकी कृपा से केवल दर्शन पा रहे, नहीं तो हम तो विषयी हैं, अधम हैं, हम तो नीच हैं, प्रभु के सामने खड़े होने लायक नहीं। कितनी बढ़िया, देखो अंदर वृत्ति कितनी बढ़िया है, ये पूर्व भजन का प्रभाव। बोले नहीं कुछ सुनाओ तो उन्होंने ब्रज लीला संबंधी पद सुनाया। वो ब्रज लीला प्रभु को बहुत, क्योंकि प्रेममयी लीला, भगवान द्वारिकाधीश बोल पड़े, वाह वाह वाह। सबने सुना कि मंदिर से आवाज आई, ठाकुर जी बोले, और अपने पार्षद से कहा, ये हमारी माला और ये प्रसाद वो पीछे जो खड़े हैं भगत जी के पीछे, उनको दे दो जाके। वो आए और कहा, भाई आपको, बोले नहीं भैया के लिए भेजा होगा, मैं तो अधम नीच, भला इसका अधिकारी मैं नहीं, मेरे भाई बाल्यावस्था से भजन कर रहे हैं, मैं तो कुमार्गामी हूं। नहीं नहीं, प्रभु ने आपको कहा है, आपको देने के लिए। बड़े भाई के मन में आया कि ऐसा क्या, हम तो जानते हैं हमारा भाई कैसा है, इतने दिन पद सुनाया, कभी वाह वाह प्रभु ने नहीं कहा, और ये ऐसे आचरण वाला प्रभु इसको प्रसाद दे रहे हैं। बार बार वो कह रहे हैं कि भैया को दीजिए, वो पुजारी जी कह रहे नहीं, ये आपके लिए भेजा। अब बहुत गुस्सा आई उनको, क्योंकि उनका भजन इसी जन्म में शुरू हुआ है और उसका भजन पूर्व जन्म का है।
और उनके अंदर इतनी गुस्सा है कि जब आराध्य ही देव हमारा आदर नहीं कर रहे तो जीना क्या, गए समुद्र में छलांग लगाई कि मैं प्राण त्याग दूंगा। अब समुद्र में जे भी छलांग लगा के गए तो द्वारिकाधीश के दिव्य पार्षद उनको पकड़ करके दिव्य द्वारिकापुरी ले गए। अब तो सारा सुख मिट गया। दिव्य द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश जी के द्वारिकाधीश जी आओ आओ विराजो, बैठाला, आज प्रसाद पाओ, यही पत्ता लगाई गई तो पात्र, उनको बड़ा सुख मिला कि आज भगवान के दर्शन और भगवान स्वयं अपने सामने भोग पवा रहे। कहा एक पत्तल और लगाओ। बोले प्रभु ये किसके लिए? बोले आपके छोटे भाई के लिए। फिर जल गए कि यहां भी उसका आदर, इस कोटि का आदर। तो उनके मन में ये सुख नहीं हुआ कि प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु यही कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, वो मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। बड़ा कठिन होता है ईर्ष्या का त्याग, मान बड़ाई का त्याग करना। भगवान ने उनको बताया तुम क्या समझते हो, अपने को भजनानंदी मानते हो? अरे इस जन्म में तुमने भजन प्रारंभ किया, उसको जानते हो? वो मेरा परम प्रिय भक्त है। उसके हृदय में एक इच्छा आ गई थी, राज वैभव के भोगों को देखकर ऐसा लगा कि भजन से बढ़कर इसमें सुख है। वही दिखाने के लिए हमने उसको राज परिवार से संबंधित करके दिखाया, लेकिन वो ऐसा नहीं, बहुत श्रेष्ठ भजनानंदी है। अब उनको ये ज्ञान हुआ कि मैं जिसको समझ रहा था आचरणहीन है। नामे भक्ता प्रणश्यति, आपने 100 बार नाम लिया है तो अब 101 से शुरू होगा, 99 से नहीं। ये भजन कभी नष्ट होने वाला नहीं। इसीलिए आत्मसमर्पण प्रभु को, उनके नाम का निरंतर जप, उनके भरोसे में इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। भगवान करुणा करके अर्जुन जी को उपदेश कर रहे हैं, जो अपना है, अपने में है, अभी है, उसकी प्राप्ति में कोई कठिनता नहीं है। ध्यान दीजिए, कल चर्चा हुई थी, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं करना। प्रारंभ हो गया अध्यात्म मार्ग। किसी का बुरा नहीं समझना, बहुत बुरा आदमी, बहुत ऐसे। किसी का बुरा नहीं चाहना। किसी ने प्रश्न किया था कि हम तो बहुत अच्छे आचरण करते हैं और हमको बहुत दुख दिया, तो जिन लोगों ने दुख दिया उनका बुरा कब होगा, कब वो दंड भोगेंगे? ये हमारा अध्यात्म सिद्धांत नहीं है। करत जे अनुशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह। अध्यात्म कहां से शुरू होता है? अध्यात्म का तात्पर्य क्या होता है? इस संसार चक्र से मुक्त होना और महासुख में डूब जाना। यही तो तुम चाह रहे हो कि मरूं ना और परमानंद में डूबूं। यह अध्यात्म आपको प्रदान करेगा। प्रकृति से आपको ऐसी स्थिति प्राप्त होने वाली नहीं। चाहे असंख्यों रुपया जमा कर लो, सोने चांदी के भवन भर लो, फिर भी भय, चिंता, शोक और मृत्यु, इससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसे बचा सकता है तो अध्यात्म। शुरुआत कहां से होती है? किसी को बुरा ना समझे, किसी का बुरा ना चाहे, किसी का बुरा ना करे तो आरंभ हो गया मार्ग, भगवत मार्ग। जब हम कहते हैं भगवत प्राप्ति बहुत सहज है, तो लोग कहने लगते हैं कि ये तो भगवत प्राप्ति को ऐसा वर्णन करते हैं, बहुत सहज। अरे बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। फिर समझिए, जो अपना है, जो अपने में है, जो अभी है, उसकी प्राप्ति में कोई देरी नहीं प्यारे। जो अपना नहीं है, जो अपने में नहीं है, जो अभी नहीं है, वर्तमान में भी, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। ये शरीर, ये संसार, ये भोग ना पहले थे ना बाद में रहेंगे, तो बीच में केवल भास रहे हैं, हर समय नष्ट हो रहा है। इनकी आसक्ति छोड़ना कठिन है, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं। विश्वास मान लीजिए, ये अध्यात्म परमार्थ की बात कह रहा हूं। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, इस संसार शरीर के राग को मिटाना कठिन है। इसीलिए परिणाम को कह दिया जाता है भगवत प्राप्ति कठिन है। लेकिन ऐसा कहने से एक निराशा पैदा होती है, भगवत प्राप्ति बहुत कठिन, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो अमुक हैं, हम भगवत प्राप्ति कहां, ये तो योगी मुनियों के लिए। नहीं, भ्रम में मत रहना। यहां है, अपने हैं, परम प्यार करने वाले प्रभु मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए दुर्लभता मत लाइए। संसार का राग छोड़ना, जो भगवान कह रहे हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी, ये बहुत कठिन है। घर परिवार छोड़ दिया, वेश परिवर्तन कर लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन शरीर का राग नहीं छोड़ पा रहे। इंद्रियों का भोगों से संबंध छोड़ दिया, पर उसमें सुख है ये भाव नहीं छोड़ पा रहे। अब भगवत प्राप्ति कठिन है। अगर कहीं गुरु कृपा से ये राग मिट जाए, हमारा चिंतन ठीक हो जाए,
तो आप खुद देखेंगे कि मंद मंद मुस्कुराते हुए ये श्यामा श्याम यहीं बैठे हैं, यहीं हृदय देश में ही है। बस आवश्यकता है सब संबंधों की, हाँ, जो वृत्तियां हैं उनको समेट ली जाए। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। एक अहमता ममता ये जग में दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। जहां हमारा अहम श्री जी के चरणों में समर्पित हुआ और हमारा प्यार ममता लाडली जी के नाम रूप चरणारविंद से हुई, उसी क्षण किसी से प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, स्वामी जो स्वयं प्रकाशित हो जाती है। श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु, हृदय रूपी सिंधु में ही वो अपनी केली का विस्तार कर देती है, लीला का विस्तार कर देती है। भगवत प्राप्ति बहुत ध्यान से सुनोगे तो आप समझ पाओगे, नहीं तो संशय हो जाएगा। कुछ करने से नहीं होती। अप्रायः सिद्धांत में ही वर्णन होता है, ये करो ये करो ये करो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या वो झूठे हैं? नहीं, परम सत्य है। भगवत प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती। तो फिर इसका भाव क्या है? एक जगह वर्णन किया जाता है, ये करो ये करो ये करो, ये ना करो ये ना करो ये ना करो, तो ऐसा आप चलोगे तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और एक जगह यहां कहा जा रहा है कि भगवत प्राप्ति किसी क्रिया से नहीं होती, क्योंकि क्रिया प्रारंभ होती है और अंत होती है। तो प्रारंभ और अंत वाली क्रिया से अनंत महिमाशाली अनादि प्रभु का कैसे अनुभव हो जाएगा? फिर क्या रहस्य है? रहस्य आंतरिक यह है, यदि आप साधना नहीं करोगे तो करने का वेग है, वो आपसे करवाएगा। साधन नहीं होगा तो आपसे पाप करवाएगा, अधर्म करवाएगा। जैसे जैसे अधर्म पाप होगा आपका हृदय मलिन होता चला जाएगा। हृदय का मतलब दर्पण, शीशा। शीशे के ऊपर जितनी गंदगी लगती चली जाएगी आप देख ही नहीं पाएंगे अपने स्वरूप को, जान ही नहीं पाएंगे। अगर शीशा साफ हो तो एक सेकंड में ऐसे देखते ही दिखाई देता है रूप कैसा। ऐसे हृदय रूपी दर्पण साफ होगा तो आपको दिखाई देगा कि प्रभु विराजमान है, हृदय में प्रभु विराजमान है। जितना हमारा सुंदर साधन होगा उतना ही असाधन हमसे छूट जाएगा। असाधन जहां छूटा और साधन बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित हुआ तो उसी प्रकाश में आप देख पाएंगे अहंकार सकिल गया प्रभु के चरणों में। गंदा मलिन हृदय होने के कारण अहंकार रहता है। जहां निर्मल हृदय हुआ साधन करते करते तो मन और अहम ये दोनों प्रभु सावई मना कृष्ण पदारविंदो, प्रभु के चरणों में जहां समर्पित हुआ तो प्रभु थे, हैं, रहेंगे, यही है, अनुभव हो गया। कोई साधना से प्रभु उपजे थोड़ी है, वो पहले ही विराजमान है। सबके हृदय अछत अविकारी निर्विकार सच्चिदानंद प्रभु सबके हृदय में बैठे हैं, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। आनंद सिंधु यहां बैठे तो सब दुखी क्यों हैं? फिर क्योंकि उनसे विमुख हैं और नाना प्रकार के पापाचरण कर रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। तो क्या करें? अब साधन करो जिससे पापाचरण न होने पावे। तो साधन करने से निर्मलता हुई, तो जैसे शांत और निर्मल जल के नीचे क्या है दिखाई देता है, ऐसे ही हृदय में ही हृदय विहारी प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। तो साधना से प्रभु कोई प्रकट थोड़ी हुई है, वो तो पहले ही थे, आप भी हैं, आगे रहेंगे। साधन से मलिनता नष्ट होती है, प्रभु तो है, उनका अनुभव हो जाता है। ये देहाभिमान को पुष्ट करने वाला होगा कि मैं अमुक साधना करके भगवत प्राप्ति कर लूंगा। नहीं, साधना होती है साधन को मिटाने के लिए, पापाचरण को नष्ट करने के लिए। प्रत्येक क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, तो उस अनंत का अनुभव इन क्रियाओं से नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कृपा कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा, भगवत साक्षात्कार गुरु कृपा। कृपा शब्द का परिचय अहंकार रहित होने पर होता है। मन क्रम वचन छाणी चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। श्री भगवान कह रहे हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कार्यते हवशः कर्मो सर्वः प्रकृति जैर गुणैः। हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश होकर सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा ही लेता है। बहुत ध्यान देने योग्य विषय। चाहे कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, या भक्ति योगी हो, या कोई भी साधना मार्ग में हो, कर्म किए बिना नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण भी तुम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। बड़ा भगवान सुंदर यहां संकेत कर रहे हैं। कश्चित क्षणम जातु, 3 शब्दों का प्रयोग किया। कश्चित, भगवान कहते हैं कि कोई भी हो कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता।
चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे वो जिस मार्ग का पथिक हो, कर्म किए बिना एक क्षण नहीं रह सकता। ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, फिर भी उसके कहलाने वाले शरीरों से, शरीर और शरीरों, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों से प्राकृतिक क्रियाएं होती ही रहती है। वो संबंध नहीं रखता, निष्क्रिय स्वरूप का बोध हो गया है, पर यह प्रकृतिजन्य रचना जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनमें क्रियाएं होती रहती है। एक क्षण भी नहीं बिना क्रिया के कोई रह सकता। क्षणम, भगवान कहते हैं कि जैसे प्रगट में हरदम कर्म हो रहा है, तो उसमें मान रहे हैं कि हमसे कर्म हो रहा है, पर जब हम कर्म नहीं कर रहे होते तब भी कर्म हो रहा है। एक क्षण के लिए भी आप शांत नहीं है। देखो आपका मन चल रहा है, आप हाथ पैर ऐसे रखे बैठे हैं, आप लेटे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा इसलिए इस समय अक्रिय हूं। नहीं, आप क्रियावान हैं। आपका मन देखिए, आपकी बुद्धि देखिए, आपका चित्त देखिए, आपकी इंद्रियां देखिए। स्थूल शरीर क्रिया से रुका हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हरकतें हो रही हैं शरीर में, चेष्टाएं अंदर अंतःकरण में। बहुत सुंदर बात। इसी क्रिया को अगर सार्थक कर ले तो अपने अक्रिय स्वरूप को जान जाएगा, निर्विकार स्वरूप को जान जाएगा। जागृत अवस्था में स्थूल क्रियाएं तो सबको दिखाई देती है, पर स्वप्न में भी क्रियाएं होती है ना। स्वप्न में केवल एक मन होता है और कुछ नहीं होता। स्वप्न में एक मन ही माया के पर्दे पर पूरी रचना करता है, त्रिगुण पर्दा। भयावह स्वप्न, भोग का स्वप्न या भक्ति का स्वप्न, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये पर्दा है माया का। उसी पर्दे में मन ही मित्र बन जाता है, मन ही शत्रु बन जाता है, मन ही भोग बन जाता है, मन ही भोगने वाला बन जाता है, मन ही मरने वाला बन जाता है, मन ही मारने वाला बन जाता है। कुछ नहीं होता एक मन के सिवा। योग वासिष्ठ में वर्णन है, मन के सिवा कुछ नहीं होता। और अष्टावक्र गीता में भी अष्टावक्र जी ने यह वर्णन किया। एक बार महाराज जनक जी ने स्वप्न देखा कि उनका राज्य छिन गया है, कई दिनों से उनको भोजन नहीं मिला। भूख से व्याकुल होकर के उन्होंने भिक्षा मांगी, उसमें कुछ दाल चावल मिला, उसको एक मिट्टी के हंडिया में उपले बिन करके उसको पकाया। अभी वो पूरी पक ही नहीं पाई थी कि दो सांड लड़ते हुए आए और वो फूट गई और सब मिट्टी में बिखर गई। भूख से व्याकुल होकर के वो पुकार पड़े, अब क्या करूं? आंख खुल गई तो देखा रात सैया पर पड़े हुए, अभी तो थोड़ी देर पहले ही सुंदर सुंदर व्यंजन पाए थे। ये क्या था? ये सत्य कि वह सत्य? जो अभी देख रहा था वो सत्य था, या ये इतनी व्याकुलता हुई कि जब जगे तो देखा राजमहल पे शैया पे, अभी मैं भूख से व्याकुल हो रहा था, अभी ये दृश्य आया, तो ये सत्य था या सत्य? सभा में गए बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी जनों के बीच में प्रश्न किया, यह सत्य कि वह सत्य? अब थोड़ी व्याख्या कर देते तो उसका, पर वो केवल इतना ही बोलते थे। अष्टावक्र के पिताजी भी थे, वो वहां नियम रख दिया गया था, जब तक प्रश्न का उत्तर नहीं होगा महल से कोई बाहर नहीं होगा, हर सुविधा होगी, पर घर तभी जा सकता है जब प्रश्न का उत्तर हो। यह सत्य कि वह सत्य, कोई उत्तर नहीं। एक बार खेल खेल में अष्टावक्र जी को बालकों ने कह दिया कि बहुत चतुर और विवेकवान बनते हो तो अपने पिता को मुक्त करवा के लाओ ना, महाराज जनक जी के आए। तो वो माता के पास गए, कहोड़ मुनि के पिता का नाम था। उन्होंने कहा कि हमारे पिता को कोई नजरबंद की हुई है, किस कारण? बोले बस चर्चा मत। उनको लगा बेटा है वो भी वहीं, और वहां नियम अगर उत्तर नहीं दिया तो सब सुविधाएं होंगी, सब आपका सम्मान होगा, लेकिन आप घर नहीं जा सकते। धाम की आसक्ति बहुत बड़ी बात हो गई। आप लोग यदि बाहर हैं तो आपसे प्रार्थना है कि प्रियाजू से रोज प्रार्थना करें, भले कभी ना बास हो पावे पर हमारी बात मानना। रोज प्रार्थना करें, प्रियाजू मुझे वृंदावन बास दे दो। प्रियाजू एक दिन में एक बार प्रार्थना तो जरूर करें, कई बार करें तो बहुत बड़ा लाभ। एक बार जरूर बोला करें कि हे प्रियाजू, यद्यपि मेरे में किंचन मात्र योग्यता नहीं और सामर्थ्य नहीं, पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, भीख मांगती हूं कि आप मुझे वृंदावन वास दीजिए। आप निश्चित मानना कहीं भी शरीर छोड़ोगे तो आपको वृंदावन वास मिलेगा। मेरी प्रियाजू इतनी कृपालु हैं कि जिसने मांगा भी नहीं वृंदावन वास, उनके परिवार के लोग वृंदावन वास कर रहे हैं, उनको वृंदावन वास मिल गया, अखंड वृंदावन वास, मतलब जीवन वृंदावन की चिदानंद भूमि में प्रवेश पा गया। बड़ा आश्चर्य में प्रियाजू संबंध का निर्वाह करती हैं। यदि आप रोज वृंदावन वास की बात मांगेंगे तो परम कल्याण हो जाएगा। देखो, परम कल्याण होना बहुत कठिन है, बातें बनाना अलग है। ये जन्म हमारा आखिरी हो, इसमें पूरा का पूरा विश्वास हमें श्री जी की कृपा पर है, साधना पर नहीं है। हम अपनी बात कह रहे हैं, मेरी लाडली जू की कृपा पर। वो ऐसी करुणामयी है, ऐसी कृपा सिंधु है,
बस उनकी बात होते ही जबान में ताकत नहीं कि हम बोल सके उनकी करुणा पर। यद्यपि हरि करुणा समुद्र है, पर हरि के करुणा समुद्र का सार हमारी प्रियाजू करुणा में। नीच पापी से भी पापी को ऐसा पद प्रदान करती हैं, पूछो। हमारी प्रियाजू का ही तो स्वरूप हितजू महाराज है। नरवाहन जी, कोई ऐसी कृत्य नहीं जो ना किए हो। नरवाहन जी घोर हिंसक स्वभाव, पूरा ब्रजमंडल थरथर कांपता था। राजा नरवाहन कहे जाते थे और एक सेना थी इनकी पूरी। किसी को भी बंदी बना लेना, लूट लेना, मारना, यह स्वभाव। हितजू महाराज की एक करुणा दृष्टि हुई, उनके हृदय में राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की प्रियता पहले जागृत हुई। जी भी शरण में आए तो नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोष नारी, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकन। ऐसी हमारी हित सजनी जो हैं कि ऐसे नरवाहन जी को सीधे नित्य विहार का दर्शन करा रहे हैं। ऐसे ही हमारे गुरुदेव करुणा में है। जैसे आचार्य का स्वभाव देखा तो हमारी इष्ट महारानी जी का और आचार्य का एक स्वभाव देखा। जैसा श्री जी का स्वभाव वैसा हित सजनी जी का स्वभाव, और जो हित सजनी जी का स्वभाव वही गुरुदेव का स्वभाव देखा। मतलब इष्ट ही आचार्य, आचार्य ही गुरुदेव। गुरुदेव का बड़ा करुणामय स्वभाव देखा। जैसा स्वामिनी का स्वभाव, मेरी स्वामिनी सब ठीक कर देंगी। आप लाखों कुछ दूर हो, हमारे प्रियाजू की शरण में हो, रोज वृंदावन का प्रार्थना है। अगर आपको वृंदावन दिव्य वास करना है, प्रियाजू की सेवा में जाना है, महासुख है श्यामा श्याम की सेवा करना, तो एक बात हमारी मान लेना, रोज वृंदावन की परिक्रमा करना मानसिक। एक बार परिक्रमा कर लो और अपने दिमाग में बैठा लो, रोज आकर के संत संग करना। 5 मिनट आकर राधा के कुंज में बैठना, गए प्रणाम किया, दर्शन किया, सत्संग हो रहा था, फिर परिक्रमा में उतरे, फिर परिक्रमा से धीरे धीरे जुगल घाट, केसी घाट, वैसे परिक्रमा। वृंदावन को चिंतवन यह है दीप उर्बार, कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियार। और रोज प्रार्थना कि श्री जी मुझे वृंदावन वास दे। ये 2 बातें आपको दिव्य वृंदावन पहुंचा देंगे। और राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये आचार्य चरण का आदेश है। अगर राधा वल्लभ नाम चल रहा है तो ध्यान रखना, कोई भी विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। आनी होती आनी, ये राधा वल्लभ नाम की आनी है। हरिराम व्यास जी के वचन, साप ताप रोग शोक दारुण दुखहारी। जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जब करते, किसी की ताकत नहीं साप दे देगा उसको ऊपर लागू हो जाए। कोई ताप, कोई पाप, कोई रोग, कोई शोक नहीं। और सुनो, ये शनि शुक्र राहु केतु, ये ग्रह नक्षत्र विनायक भूत प्रेत पिशाच, जिनकी जिब्या पे राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम है, गरज कर कह रहे हैं। जिसको इस बात की परीक्षा करनी हो कर लेना। राधा वल्लभ नाम जापक के ऊपर कभी कोई प्रेत पिशाच विनायक भूत इनका आवेश नहीं हो सकता, ये स्पर्श नहीं कर सकते। वाणी जी हमारे यहां प्रमाण है। सेवक जी महाराज कह रहे, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल। कलयुग डरता है राधा वल्लभ नाम जापक से। डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरिनाम जपत जय। निरंतर नाम जप करते हुए हमें बिल्कुल निर्भय रहना है, किसी के जंतुर बनवाने की कोशिश मत करना कि राधा वल्लभ नाम जापक जो है, बोले कहां जा रहा है, बोले वहां जंतुर बनवाने जा रहा है। भयभीत मत होना। अगर राधा वल्लभ नाम जप कर रहा है और इसके बाद कोई भी शुभ अशुभ विनायक स्पर्श कर रहा है तो उसका भ्रम है, वो शरीर का कोई विकारात्मक भाव है, किसी ताकत नहीं कि उसके अंदर प्रवेश कर सके। हम भूतों की जगह में रहे हैं, स्मशान में, गंगा किनारे विचरण के, तो स्मशाने में कभी कभी सोना हुआ है। राधे राधे, कोई परेशानी नहीं। भूत जानते हो किसके ऊपर चढ़ते हैं? अपने सजाती के ऊपर। भूत के ऊपर भूत चढ़ते हैं। सजाती कौन होते हैं? भूत कौन है? न नाम जपना, न भजन करना, जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, बेविचार करते हैं, भूत कहते हैं हमारे सजाती हैं, हम इनसे मिलेंगे। नाम जापक के ऊपर कोई आक्रमण कर सके ऐसा, तो ये इसलिए कह रहे हैं कि कभी ऐसा एक प्रश्न आया था कि मान लो हमारे ऊपर कोई विपत्ति आवे, कोई संकट आवे, तो जैसे कहते हैं ना कि अगर महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो बोले फिर जैसे कभी ऐसा हो तो हम हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी ऐसे, या हनुमान चालीसा। तो निषेध नहीं है, वो भगवान के महाभागवत है, कोई इसमें निषेध, पर हम लोग अनन्य है प्रिया प्रीतम के। तो हनुमान जी महाराज दास है हरि के, वो हरि जहां माथा रखते हैं वो गोरे चरणारविंद है, और वहीं हमारा माथा रखा हुआ है।
तो हम तो बोलेंगे जय प्रियाजू की, और फिर हमको बतावे कौन भूत प्रेत कहां चढ़ जाए। या किसी को लगता हो कि राधा नाम जापक के ऊपर भूत चढ़ा सकते हैं तो भिजवाना हमारे पास, राधा वल्लभ कुंज कुटीर में भिजवा देना, यही भूत लगा दे, उसको भी श्री जी की सहचरी बना देंगे। हाँ, डरना नहीं। श्री जी के जन होकर कभी ऐसी बात मत कर लेना जिससे हमारी श्री जी से तुम्हें दूरी बनानी पड़े। एक बात हम ये बहुत सावधानी कह रहे हैं, किसी ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे ऊपर शनिचर चढ़ा हुआ है, तो हरिवंश महाप्रभु का पद पढ़ लेना स्फुटवाणी में, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो कर यहां का नवग्रह रंक। तेल चढ़ाने मत जाना। बोले अरे शनिचर के श्रद्धा, अगर तुम तेल चढ़ाने गए तो शनिचर चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर पक्का, क्योंकि तुम विमुख हो रहे हो अपने इष्ट से। और अगर इष्ट निष्ठा में रहे तो शनिचर तुम्हें प्रणाम करेगा और कहेगा 7.5 ही नहीं, हम अगर 14 में भी पहुंच जाएंगे तो तुम्हारा बाल बाकाले करेंगे, क्योंकि तुम प्रियालाल के शरणागत हो। और अगर भगवान के चरणों में मन नहीं लगा तो तुम कुछ कर लो, तुम्हारा अहित और अमंगल ही होगा। पक्का विश्वास रखो हमारी इस बात पर, कहीं कुछ कर मत लेना, नहीं तो अनन्यता में फर्क पड़ जाएगा। एक बार रनवारी के महात्मा विचार किए कि द्वारिकापुरी दर्शन करने जा रहे हैं, तो श्री जी ने स्वप्न में कहा कि मत जाना, तुम हमारी दासी हो, वहां मत जाना। और उठे और विचार किया कि स्वप्न ही तो था, चले गए। वहां छाप लगती तप्त मुद्रा की, शंख चक्र आदि की, तो वैष्णव प्रायः सौभाग्य होता है, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं होगा, हम प्रियादासी हैं। शंख चक्र की छाप हमारे लिए नहीं है, हरिदासों के लिए है, जो भगवत दासत्व दास भाव से है। वो लगवाए आ गए, और जो ही ध्यान, तो न श्री जी न लाल जी यहाँ के। अब बड़े विकल हुए, फिर स्वप्न में आवाज आई, श्री जी नहीं दिखाई दी, पहले में श्री जी भी दिखाई दी थी। आवाज आई कि बाबा अब तो तुम हमारी दासी नहीं रह गई, अब तो सत्यभामा की दासी रह गई, क्योंकि चक्र आदि का चिन्ह लगवा के आ गए, अब तुम हमारे निकुंज में प्रवेश नहीं पाओगे। वो विराग्नि की आप कथा पढ़ के देख लो कि शरीर भस्म हो गया, प्रगट शरीर भस्म हो गया। श्री जी नहीं आई इतनी। ये बात ध्यान रखना, कहीं किसी का जंतुर मत बनवा लेना गले में, बोले शनिचर का जंतुर है, घोड़े की नाल की अंगूठी है, क्योंकि वो अशुभ नष्ट हो जाएंगे। जब तुम्हें कहीं ऐसा लगे कि तुम्हारे ऊपर किसी का अनिष्ट होने वाला है तो वृंदावन की रज लगा लेना, फिर हमें बता देना कौन अनिष्ट है। कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं, कोई हमारी बात को प्रार्थना को मान लेना नहीं, हमारे श्री जी की शरणागति में कलंक लग जाएगा। कभी झाड़ फूक मत छू करवाना। हम देखते हैं ना, ये शरणागत तो हो जाते हैं लेकिन अपनी अनन्य निष्ठा नहीं जान पाते। बोले कुछ बाहरी चक्कर तुम्हारी बुद्धि का चक्कर है। श्री जी के अनन्य हो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। तुम्हें जहां लगता हो कि यहां डर है, वहां जाके बोलना राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर वो न डर जाए जिसे डर कहते तो हमें बताना। कोई डर नहीं, त्रिभुवन में डर नहीं। ये जो हम कह रहे हैं इसको अच्छी तरह समझ लो, और अपने श्यामा श्याम के अनन्य होकर के उनके नाम जप में निरंतर लग जाओ। और एक ध्यान रखना, हमारे प्रभु के वचन है, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो ठाकुर जी तो करुणामय है ही, पर कभी कभी उपद्रव में थोड़ा गुस्सा भी कर देते, पर मेरी महारानी बहुत करुणामयी है। उन्हीं के बल से हम कहते हैं कि हम जिस नाव में बैठे, नाव सीधे निकुंजे जाएगी। चाहे जितना नाव के ऊपर उपद्रव करो, इतनी हल्की नाव नहीं कि डूब जाएगी। नहीं, हल्की नाव में होता ना, ये बैलेंस मत बिगाड़ना, चुप बैठो। तुम्हारे जितना बैलेंस बिगाड़ पाओ तुम बैलेंस बिगाड़ लो। भैया इतना जोर का है, नाव इतनी मजबूत है, और बीच में बैठे हो, कूद सकते नहीं, तुम कूद पाओगे? बीच में बैठे हो, आसपास इतना घेरा है कि कूद पाओगे नहीं, दरिया में अब नहीं कूद पाओगे। और उपद्रव बीच में करोगे तो बैलेंस बिगड़ेगा नहीं, आसपास रसिक जन है। और खेवैया हरिवंश चंद्र जो पहुंचा रहे हैं निकुंज, अब इसमें देरी नहीं है। अनन्यता में बद बाधा ना आने पाए, हमारी प्रार्थना है, यही सबसे बड़ी पूजा है। हमारे माई श्यामाजू को राज ये अनन्यता, नाना प्रकार के प्रलोभन आए या भय आए, कहीं दूसरा कुछ स्पर्श ना हो जाए शरीर पे। ये शरीर हमारी प्रियाजू का, ये मन हमारा प्रियाजू का, ये प्राण हमारे प्रियाजू के, और निश्चित प्रियाजू की प्राप्ति होगी। हम हृदय का सत्संग बता रहे हैं आपको। हमारी श्री जी ज्यादा इधर उधर नहीं देखती, सीधा बस देखती है कि अपनापन कितना है। अपनापन श्री जी से कर लो, बस ये परीक्षा आएगी। रामकृष्ण हरि बोलो, कहीं कोई नहीं, कहीं कोई नहीं। तो अपने श्री जी के अनन्य रहो,
कोई भी शरीर की या मानसिक कोई भी वृत्ति किसी का आश्रय न ले। और राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा राधा, तो हमारी बात को गांठ बांध लेना। इसी जन्म में मुझ जैसे नीचों को भी जहां शिव सनकादि आदि की संभावना नहीं, वहां पहुंचने का सर्टिफिकेट मिल गया है। बस जाने की तैयारी तुम कर लो। ये हम आखिरी बातें इसलिए बता रहे हैं कि शास्त्र में तो बहुत सिद्धांत है साधनों के। आप सब वृंदावनवासी सरल चित्त से समझ लो। प्रिया प्रीतम के उपासी चाहे बाहर ही रहते हो, हमारी श्री जी की प्राप्ति साधना से नहीं होती। साधना करनी जरूरी है असाधन त्याग के लिए, पर हमारी श्री जी की प्राप्ति श्री जी की कृपा से होती है। और कृपा का वही अधिकारी होता है जो श्री जी के सिवा अन्य आश्रय नहीं। कभी कोई तुम्हें घर में कहे कि हम अमुक आकर के अमुक कर देंगे, तुम लखपति करोड़पति बन जाओगे, तुम मत करना, नहीं तो श्री जी की अनन्यता में बाधा आ जाएगा। और हमारी श्री जी जहां विराजमान है वहां धीरे धीरे सब वैभव अपने आप आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। हरिवंश महाप्रभु के वचन याद रखना, इही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। कृष्ण गुण, जहां कृष्ण की अधीनता हुई है, जहां कृष्ण लोगों का आकर्षण करने वाले हो, वहां जिनका आकर्षण हो रहा है। कृष्ण गुण कौन है? श्री जी। श्री जी का नाम जप करो, श्री जी का यश गाओ, श्री जी की चरण सेवा करो। भैया मैं कसम पूर्वक अपनी कसम दिला के कहता हूं, तुम्हें इस लोक और परलोक में सब सुख प्राप्त होंगे। बस मेरी लाडली मेरी राधा किशोरी, हृदय की बात तुम सबसे इसीलिए कह रहा हूं। कलयुग है, साधना कठिन है, अनन्यता में आ जाओ तो जो करोड़ों साधनाओं से नहीं बनता हो अनन्यता से बन जाता है। अनन्यता हृदय से। महारानी जो हमारी हैं, आप चाहे नरक मिले या स्वर्ग, दुख मिले या सुख, गरीबी मिले या अमीरी, अपमान मिले या मान, इस शरीर में महारानी के चिन्ह के सिवा कुछ नहीं धारण करेंगे। महारानी की जय के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। ये नियम ले लो। कोई भी आवे, शिव सनकादि यहां राधा राधा बोलते हैं औरों की, तो बावर तो सब वैष्णव उन्हीं की जूठन है। परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर, पढ़ो ना कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष। कोई भी तो हमारी निष्ठा ही उनका स्वागत है। राधा राधा राधा, हमारी निष्ठा हमारा ही परम पद, हमारी निष्ठा ही हमारा जीवन है। हम अपनी निष्ठा से तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम्हारी निष्ठा हमारा जीवन नहीं है, हमारी निष्ठा तुम्हारा सम्मान करती है। ये बात समझना है। राधा 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 राधा, ये अगर अंदर आ गया तो वो संभाव्यो पिबिरंची नारद से वो पद मिलेगा। हमारी बात समझ लेना। रसना कटो जो अन रटो, निरखन फुटो नैन, दोहा सबको याद है, आचरण में उतारो इसे। रसना कटो जो अन रटो, निरखन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसमैन। राधा वल्लभ लाल की। होगा कि नहीं होगा, ऐसी सोच का त्याग कर दो, क्योंकि अब हमारा परम मंगल होने का समय आ गया है। नहीं, हमें ये सौभाग्य न प्राप्त होता जो हमें लाडली जी की बिना किसी कारण, बिना किसी हेतु के ऐसी अपार कृपा का परिचय मिला है। अपार सुख देने वाले राधा नाम का परिचय मिला है। समस्त कर्म बंधनों को नष्ट करके दिव्य प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य वाले श्रीधाम वृंदावन का परिचय मिला है, महिमा सुनने को मिली है। इससे हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि अब हमारा परम मंगल है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, देहेस्मिन्नति कुत्सुते त्यजत वृथाध्यासं यतः संस्मृति घोरा चिंतय चिदघनम निज वपुः सर्वंच वृंदावने घोराः सन्तु विपत्ति कोटय इह त्वं याहि नो विक्रिया मारब्ध क्षयमावसै तददथ तन्नाथौ सदा खेलय। हे भाई, देहेस्मिन् नति कुत्सिते त्यज व्यथाध्यासम यतः संस्मृति। ये जो तुम देह को बहुत अच्छा मान रहे हो, इससे बहुत ममता कर लिए हो, इसे अहम में बैठा लिए हो कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, ये तुम्हारे मलिन विचार हैं। अज्ञान के द्वारा मलिनता हो जाने पर इस शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है, मम बुद्धि हो जाती है। ये मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है,
ऐसी अहमता ममता हो जाती है। इसी में सारे के सारे कुत्सित विकार रहते हैं, सारे के सारे पापाचरण इसी भाव में रहते हैं। देहस्मिन नति कुत्सिते त्यज। अब तुम्हें उपदेश कर रहे हैं श्रीपाद कि इस भाव को त्यागना होगा। देखो, कल किसी ने प्रश्न किया, ये ब्रह्मांड का सृजन लय ये सब, तुम हो कहां, तुम्हारी स्थिति कहां है? सुन सुना के पढ़ पढ़ा के प्रश्न कर लेना या उत्तर दे लेना ये अलग बातें हैं, अनुभूति करना ये सबसे अलग बात है। इतना हम देह भाव में मगन हो गए हैं, तन्मय हो गए हैं कि ऐसा हमें भान ही नहीं होता कि मैं शरीर नहीं हूं। 3.5 हाथ के शरीर में अपने हाथ से ना आप रह रहे हैं, फिर भी आपको अपना परिचय नहीं है। बहुत ज्ञानी बनते हो, बहुत प्रश्नकर्ता बनते हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया है। पर हम और कुछ ज्यादा जानने की बात नहीं कहते। तुम अपने को जान लो, फिर सबको जान जाओगे। जानो अपने को। अपने को तो तुम देह माने हुए हो, अपने को तो तुम बुद्धि माने हुए हो। मैं बुद्धिमान, मैं ज्ञानवान, फिर तुम हो क्या? जब तुम अपना निर्णय नहीं कर पा रहे हो तो ब्रह्मांड का निर्णय क्या कर पाओगे? ये जब तक देह भाव है तब तक केवल सद असद क्रियाएं होती रहती है। ध्यान देना हमारी बात पर। उसे ब्रह्मानुभूति या भगवदानंद की छाया भी अनुभव में नहीं आएगी। यह अध्यात्म है, ये बुद्धि की धरा से नहीं, ये बुद्धि के लय होने पर होती है। और जितना ऐसा बुद्धि की ही ये चालबाजी है, जब तक हमारी बुद्धि तत्व में लय नहीं हो जाती, ब्रह्म में नहीं हो जाती, भगवत में नहीं हो जाती, तब तक विशुद्ध ज्ञान, परम शांति, परम सुख, परमानंद, ये सब केवल बातों में रहता है, अनुभूति में नहीं आता। इसलिए आदेश करते हैं, यदि तुम्हें सत्संग मिला है तो कम से कम थोड़ा तो विचार करना शुरू करो कि इस शरीर में नहीं हूं। यह हमें शरीर सेवा के लिए मिला हुआ है, बिल्कुल परम सत्य बात है। ऐसी कमाई करो अच्छे कर्मों की और उनको प्रभु में समर्पित कर दो। ऐसा संकल्प करो जगत मंगल के लिए, भगवत सेवा के लिए, और उसको प्रभु को समर्पित कर दो। ऐसा स्वभाव बना लो कि सबका हित, सबका मंगल और भजन। जीवन मुक्त हो जाओगे। जो परमहंसों को परमानंद की अनुभूति होती है वो आपके हृदय में स्फुरित हो जाएगी। इतना आनंद कि फिर और कोई चाह नहीं रहेगी। जैसे कोई तुम्हें जबरदस्ती विष खवावे तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसके प्रति तुम्हारी कैसी भावना बनेगी? ऐसे ही जिसे भगवदानंद की अनुभूति का अंदर भाव आने लगता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, भगवदानंद में डूबना है, तो उसे विषय भोग देने वाला अंदर से वैसे ही लगता है जैसे कोई तुम्हें विष खवावे तो कैसा लगेगा? आप खाएंगे नहीं और बहुत ही उससे दूरी बनाने की इच्छा हो जाएगी। ऐसे ही इस मार्ग के पथिक के हृदय में ऐसी भावना होती है। त्याजी नहीं, वास्तविक हृदय से कहता हूं, जिसे तुम सुख समझ रहे हो, जिसे अपने लोग सुख समझ रहे हैं भोगों को, ये केवल फसाव है, माया का एक भुलावा है। उसमें सुख नहीं है। सुख देखना है तो एक बार इस जन्म में निश्चय करो। इसी भुलावे सुख में आपने अनंत जन्म व्यतीत किए, पर अभी तक आपके हाथ कुछ नहीं लगा। एक बार बात मान लो और ये जन्म प्रभु को दे दो। अगर इस लोक और परलोक की कोई भी कामना तुम्हारी बकाया रह जाए तो हमें बताना। डूब जाओगे, परमानंद में डूब जाओगे। तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, सोच खत्म हो जाएगी। बिना सोचे सब वो होगा जो तुम करके सोच के भी नहीं कर पा रहे हो। प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। कैसी अद्भुत स्थिति। पर इसके लिए आपको ये छोड़ना पड़ेगा। ये जो कुत्सित शरीर में अहमता ममता, गंदी बातें देखना, सुनना, भोगना, ये छोड़ना होगा। क्योंकि इसको जब तक नहीं छोड़ोगे तो शरीर भाव तुम्हारा और पुष्ट होता रहेगा। शरीर भाव पुष्ट होता रहेगा तो जन्म मृत्यु, नाना प्रकार के दुख सुख ये आकर्षित करते रहेंगे। जहां आपने अधर्माचरण छोड़ा और भगवत चिंतन कर रहे हैं, आपका हृदय निर्मल होने लगेगा। तो ये शरीर अपने आप अलग दिखाई देगा। उसमें मैं शरीर नहीं हूं ऐसा चिंतन नहीं करना पड़ता, अपने आप ये अलग दिखाई देता है। मन बुद्धि अपने आप अलग दिखाई देते हैं, स्वभाव अपने आप अलग दिखाई देता है। और जब इन तीनों का बाध हो जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण,
तो जो बचा वो अपना स्वरूप होता है। जब स्वरूप में तन्मय हुआ तो कुछ बचा ही नहीं, सब ब्रह्ममय हो जाता है। लगो, अनंत जन्म लगा दिए जहां तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा, एक बार प्रार्थना मान लो, सब कार्य करते हुए। हम ये नहीं कहते कि आप सब छोड़ करके किसी गुफा में चले जाओ, समय नहीं है। जहां हो वहीं रहते हुए इतना समझ लो कि ये देह तुम्हारी तत्रापि क्षणभंगु रहा है, दुर्लभ, पर कभी भी नष्ट हो सकती है। किसी भी उपाय से तुम इसे बचा नहीं सकते देह को, इसका नाश अवश्यंभावी है। तो इस देह के छूटते छूटते तुम ऐसी कमाई कर लो कि तुम्हें आगे दुख न देखना पड़े। जो अज्ञानी जन हैं, जिनको सत्संग प्राप्त नहीं है भगवत कृपा से, वो जब भागवतिक बातें सुनते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतना असत आचरणों में वो लीन है कि ये बात भी उनको समझ में नहीं आती, बर्दाश्त नहीं होता कि इसको छोड़ करके भी कोई सुख है, और जबकि जिसे सुख कहते हैं वो इसके छोड़ने में ही है। त्यागात शांति अनंतरम, सब शांति चाहते पर भोग के, और भगवान कह रहे जिन्होंने रचा है त्यागात शांति अनंतरम, त्याग करते ही शांति का प्रादुर्भाव हो जाता है। वो शांति जो किसी भी स्थिति में विचलित ना कर सके, उसका ज्ञान प्राप्त होता है इस शांति से, और उस ज्ञान से वो अपनी इंद्रियों को, मन को अंतर्मुख कर लेता है। फिर जो उसे स्वरूप बोध होता है, फिर वो परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। आप कोई भी द्वंद्व, महाप्रलय भी उसके हृदय में दुख पैदा नहीं कर सकती। ये है सुख जिसका कभी नाश नहीं होता। इसी की प्राप्ति केवल इस मनुष्य शरीर से है और किसी शरीर से नहीं। ये सब तो आप खुद देख लो, पशु पक्षी भोग रहे हैं, पशु पक्षी नींद ले रहे हैं, आहार कर रहे हैं, उनको भी भय है। देखो, उनको भी बाल बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया मालूम है, उनकी भी संतानें होती हैं, वो अपने भी संतान से प्यार करते हैं, वो भी मेहनत करके दाना पानी ला के अपने बच्चे का पोषण करते हैं। आप में और उनमें अंतर क्या रह गया? पशुओं में, पक्षियों में और आप में अंतर क्या रह गया, जिसके लिए शास्त्र जय घोष करते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ा दुर्लभ मनुष्य देह। ये दुर्लभता है कि वो शरीर राग और भोग राग त्याग करके परमात्म चिंतन नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, आप परमानंद की अनुभूति कर सकते हो। ये क्षुद्र ओस कणों से प्यास नहीं बुझेगी। एक बार हिम्मत करके इस दलदल से निकलने की चेष्टा करो। तुम्हारे अंदर है सामर्थ्य, तुम अपनी सामर्थ्य को सत्संग के द्वारा जगाओ और दुष्ट इंद्रिय और मन पर संयम करके इनको वापस करो, हृदय देश में लाओ। ये घर से बाहर भटकते रहेंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, ये घसीटते चले जाएंगे जहां अंत नहीं, ऐसी माया में लौटा लो। श्रीपाद कह रहे, बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालम्य नित्य स्मृति रधिवश वृंदारण्य मन्यान अपेक्षा। तुम किसी की अपेक्षा मत रखो कि तुम्हें कोई साथ देगा, सहयोग देगा या सुख देगा। याद कर लो शब्द, ये ब्रह्म शब्द हैं। तुम ऐसी सोच मत रखो कि तुम्हें कोई साथ देगा, तुम्हें कोई सहयोग करेगा परमानंद प्राप्ति का, तुम्हें कोई सुखी कर सकता। ये भ्रम हटा दो। ये जो तुम्हारा आंतरिक मन बुद्धि कि हम तो गंदे आचरण करें, अधर्म से धन कमाएं, मनमानी भोग भोगे, और विश्व में कहीं कोई ऐसा जादूगर, तांत्रिक, मंत्रवेत्ता कोई ऐसा मिले जो छूछा कर दे, मंत्र जंत्र बांध दे, हमें कोई विघ्न न सताए, हम भोग भोग ले, तो ऐसा ब्रह्मा ने पैदा ही नहीं किया। अभी आगे करेगा तो पता चल जाएगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। यदि किसी के पास जाने से, किसी प्रक्रिया से आपका आगंतुक विपत्ति नष्ट हो रही है, तो वो विधान पहले लिखा हुआ है। आपका सुकृत आ गया और सुख चलने लगा, आपको लगा कि किसी जंत्र या मंत्र या तंत्र से ये काम बन गया, बिल्कुल भ्रम में मत रहना। आपका कर्म ही आपको सुख और दुख प्रदान करता है। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब इस अध्यात्म की बात को कोई समझना चाहता है? नहीं। कोई ऐसा हवन कर दो, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा जंत्र, कोई ऐसा तंत्र, तुम तपस्या करके कोई ऐसा जंत्र बांध दो, कोई ऐसा मंत्र प्रयोग कर दो जिससे मैं सुखी हो जाऊं। फिर कह रहा हूं, ऐसा ब्रह्मा सृष्टि में रचा ही नहीं है। यहां जो रचना है वो भगवान के द्वारा। वो कह रहे, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम्हें भोगना पड़ेगा अपने शुभ अशुभ कर्म।
सामने खड़े हैं जो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था ईश्वरहा, वो सामने खड़े हैं और अर्जुन से कह रहे हैं अपनी स्थिति ऐसी बनाओ कि कोई दुख तुम्हें व्याकुल न कर पावे और कोई सुख तुम्हें आए हर्षित न कर पावे। सुख दुख में तुम्हारी समान स्थिति हो, कोई विकार तुम्हारे हृदय को व्यथित करे और उसे तुम सह जाओ तो तुम परम पद के अधिकारी हो जाओ। सामने परम पद विराजमान है, इनको सहो। जंत्र नहीं बांधा, कोई वहां धागा नहीं बांधा। क्या कह रहे हैं? तास्तित छस्व भारत सहो, ये आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान है, इनको सह जाओ। यम ही न विथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। अमृत पद का वही अधिकारी है जो सुख दुख को समान भाव से सहकर निरंतर भगवत चिंतन परायण। ये जन्म है मनुष्य का, इसीलिए मिला है। अरे बातुल भूत विवश मतवारे, भोगों में मतवारे, रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति धारण करने वाले अध्यात्म को स्वीकार करेंगे क्या? अगर स्वीकार कर ले तो अभी मंगल हो जाए। उनकी समझ में आएगी ये बात? ऐसे ही है, क्योंकि उनको सत्य संसार लग रहा है, उनको मैं शरीर लग रहा है, भोग उनको सुखद लग रहे हैं। अब उस सुख को प्राप्त करने के लिए धर्म अधर्म कुछ नहीं देखना, बस भोगना है। ऐसे लोग कहीं अध्यात्म की बातों को समझते हैं, अध्यात्म उनके हृदय में कहीं प्रकाशित होता है सामर्थ्य, पर वो स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालंब, ये बाहरी दृष्टि छोड़ो, धैर्य पूर्वक चलो। इस मार्ग में या इस जन्म में जो हमें भगवदानंद की प्राप्ति करनी, बहुत हिम्मत वाला बनना है, बहुत सहनशील बनना है, बहुत धैर्यवान बनना है। ये मन इंद्रियां आपको विचलित करेंगे, जलाएंगे, आप चुपचाप शांत। एक अंतर की बात कह रहे हैं, काम आदि दोषों को शमन करने की अनुभूत बात। आप किसी से कहो मत कि मुझे कोई विकार आ रहा है, मेरी बात मान लेना। यह हम अपने हृदय की बात कहते हैं। किसी से भी मत कहो कि मेरे अंदर विकार आ रहा है। उससे क्या होगा? जब आप किसी से कहते हो, स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे अंदर काम बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है, तो उसकी सत्ता दृढ़ हो जाती है। ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी बात। ये असत हैं, इनका अस्तित्व तो नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, इनका कहीं भी भाव नहीं है ही नहीं। ये तुम्हारी स्वीकृति से, तुम्हारे चिंतन से है। अगर आपने कह दिया तो इनकी सत्ता दृढ़ हो जाती है, फिर ये और परेशान करते हैं। ना होने पर भी ये ठूठ का भूत है। शांत, हृदय जल रहा है, हृदय में प्रेरणा हो रही, गंदी दृष्टि करो, गंदी बात देखो, गंदी क्रियाओं में सुख, शांत। ना कोई चेष्टा और ना किसी को समझने दो, अपने आप अंदर ही भस्म हो जाएंगे। क्योंकि आपके हृदय में परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति का और नाम जब सत्संग चल रहा है, शांत हो जाएंगे। कभी कभी अशुद्ध भोजन हो जाने पर, रजोगुणी तमोगुणी भोजन हो जाने पर इनकी प्रबलता नजर आती। शांत रहो, देख लो, कुछ ही घंटों में समन हो जाएगा। शांत रहो, ये अनुभव की बातें कह रहे हैं। शांत रहो, कोई चेष्टा मत करो, भजन बने बने लेट जाओ, सो जाओ चुपचाप, कुसंग मत करो। कुछ ही घंटों में अपने आप वो गुण टिकेगा नहीं जो तमोगुण रजोगुण भोग वासना पैदा कर, शांत हो जाएगा। अगर कोई चेष्टा की, अगर कोई बाहरी वृत्ति वस्तु व्यक्ति स्थान का संयोग बनाया, वो संस्कार दृढ़ हो जाएंगे और आपको भोगों में सुख है ऐसा निश्चय हो जाएगा। भारी पतन होना शुरू हो गया। बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालंब्य, धैर्य पूर्वक सह जाओ, धैर्य का सहारा लो। कोई तुम्हें सता नहीं सकता, थोड़ा जलन बर्दाश्त करो। दोनों तरफ जलन है, थोड़ी देर। ये मध्य में खड़े, इधर परमार्थ है अध्यात्म, इधर है मायामय मार्ग। इसमें प्रारंभ से लेके अंत तक जलन बढ़ती चली जाएगी। माया में भोग वासना, और ये परमार्थ मार्ग, इसमें थोड़ी दूर तक बहुत जलन है। क्यों? क्योंकि पूर्वाभ्यास भोगों के भोगने में सुख है, ऐसा हमने क्रियाएं की है, ऐसा हमने चिंतन किया है, ऐसी हमने सोच बैठा रखी। अब वो जब उधर की तरफ से रोका जाता है तो जलन पैदा करते हैं। उस जलन को सह जाना ही तपस्या कहते हैं, ताप को सहना तप कहते हैं। अपने संयम नियम पूर्वक भगवत मार्ग को पुष्ट करने के लिए जो जलन प्राप्त होती, उसे सह जाना, वो महात्मा हो जाता है। ये थोड़ी दूर जलन के बाद अमृत में शांति है, और इसमें थोड़ा सुखद भाव आने के बाद सदैव जलन ही जलन है। अब जब दोनों तरफ देख रहे हैं कि हमें मरना ही है, जलना ही है, तो हम भोग करके जलन को बढ़ाने वाले मार्ग में नहीं जाते, भोग त्याग करके थोड़ी जलन सह के परम शांति के मार्ग में जाते। ये विवेकवान का निर्णय है।
यदि आप ऐसे ही मन को छूट देते रहे, इंद्रियों को छूट में दे से तो सहा नहीं जा रहा। भगवान दोनों की रचना की है, भक्ति मार्ग, अध्यात्म मार्ग और माया मार्ग। जाओ फिर विचरो, भोगो, फिर कभी किसी युग कल्प में उनकी करुणा होगी, ऐसा संयोग बने ना बने कोई पक्का नहीं। बार बार तो बनत नहीं, यह संयोग अनूप। ये जो आज हमें संयोग मिला है, ये बाजी जीत जाने के लिए मिला है। वृंदावन धाम रसिकों का संग, प्रिया प्रीतम की उपासना, राधा नाम, अरे एक रजकण अत्यंत दुर्लभ वस्तु, जहां हम बैठे हैं अपने लोग माइक वस्तुओं पर महत्व रखने वाले इस महामहिम वृंदावन की रजरानी का क्या महत्व जाने। सहना कैसे सहोगे, अब उपाय बता रहे हैं। बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालंब्य। अय उपासक, परमार्थ के पथिक, तुम्हें किसी बाहरी से सहयोग नहीं लेना। ये अंदर से ही परमार्थ में सहयोग मिलता है, बाहर से कोई सहयोग ही नहीं। बाहर केवल विक्षेप है, सहयोग नहीं। पक्का ये हमारे दोस्त हैं, परमार्थ में सहयोग करेंगे, इतना चिंतन होना ही विक्षेप हो गया। अपने आराध्य देव से अन्य आश्रय नहीं, केवल हमारे साधन श्यामा श्याम, हमारे साध्य श्यामा श्याम। समझो, अध्यात्म को समझो, सब में भगवत बुद्धि, सबकी सेवा, सबकी अर्चना वंदना, कोई परेशानी नहीं। सहयोगी श्यामा श्याम, दूसरा नहीं। ये अंदर बैठा लो, बहुत निश्चिंत हो जाओगे। अब हमारे अंदर धैर्य आएगा, क्योंकि हमने बहुत बड़े का आश्रय लिया है। ये अंदर का विषय होता है, बहुत बहुत मंगलमयी बात। एक बार बकरियां चराने वाला बकरियों को जंगल में ले गया, तो एक हरी हरी पत्तियां चबाने में भूल गई अपने परिकर को, और उसका परिकर आगे बढ़ गया और संध्या हो गई। वो अन्य बकरियों को अपने घर ले गया। एक बकरी जो जंगल में रह गई, अब वो घबरा गई। जब उससे चेतना बाहर आई कि अरे मैं तो सबसे बिछुड़ गई, तो पास में नदी थी, सोचा चलो यहां जल पी लेते हैं, फिर जो होगा जैसा होगा। जल पीने गई तो उसने देखा एक बहुत मजबूत पंजा ऐसे दिखाई दे रहा है। तो सोचा किसी बलवान का पंजा है। जल पी ही रही थी कि भेड़िया आ गया। भेड़िए ने आवाज दी, बकरी ने अपनी हिम्मत दिखाई और उस पंजे के पास खड़ी हो गई और कहा, देखते हो ये पंजे का हमने सहारा लिया है। उसने देखा पंजा तो बबर शेर का, भागा। ये आसपास कहीं होगा वो, और वो इससे मित्रता की, भागा। अब तो उसको और प्रमाण मिल गया, जो भी आए उसको बस पंजा दिखा दे दो। बकरी के शरीर की गंध से जो मांसाहारी पशु वो आए। आखिरी में जब सिंह स्वयं जल पीने आया, हमारी तरफ देखना मत, ये पंजा देख रहे हो, मैं संध्या से अभी तक किसी के सहारे बैठी हूं, किसी ने मेरी तरफ आंख भी नहीं उठाई। उनका तुम चिंता भी मत करो, अब कोई आंख भी नहीं उठाएगा, क्योंकि पंजा मेरा है। जब तुमने मेरा आश्रय ले लिया तो इस जंगल में कोई, तुम समझ रहे हो इसका उदाहरण।